हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे डिवीजन, जो कि एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम बच्चे को एडिशन सिखाते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं। इसके बाद आती है डिवीजन की टर्न। तो डिवीजन बच्चे को एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आ जाता है, जिसका बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को बेसिक्स ही नहीं क्लियर होंगे उसके, तो बच्चा आगे जाके बहुत कंफ्यूज होएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवीजन को सिखाने के लिए बच्चे को टेबल्स ज़रूर आने चाहिए। बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल्स आप ज़रूर एटलीस्ट 12 तक टेबल्स तो ज़रूर उसको लर्न करवाएं पहले, फिर डिवीजन इंट्रोड्यूस करें। नहीं तो बच्चे को डिफिकल्टी लगेगी थोड़ी सी। बच्चे को टेबल्स पे ज़रूर फोकस रखें, क्योंकि टेबल्स मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी हैं। उनको टेबल्स आने बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए टेबल्स ही लर्न करवाएं सबसे पहले। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के बाद जब हम डिवीजन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम बेसिक सबसे पहले बच्चे को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट डिवीजन, कि बच्चे को कैसे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवीजन का सिंबल कौन सा होता है? दिस वन, स्लीपिंग लाइन के साथ 2 डॉट्स। दिस इज द सिंबल ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन होती क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अ ग्रुप ऑफ थिंग्स इन इक्वल पार्ट्स। किसी भी चीजों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो उसको हम डिवीजन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 12 पेंसिल्स हैं। 12 पेंसिल को हमने 3 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 12 पेंसिल्स को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसमें हम डिवीजन करेंगे। हम 4 पेंसिल्स 3 बच्चों को देंगे, तो इक्वली सारे बच्चों को 4 पेंसिल्स आएंगी। 12 पेंसिल्स डिवाइड हो जाएंगी 3 बच्चों में। तो जब भी हमने किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल पार्ट्स ऑफ ग्रुप में, देन वी नीड टू डू डिवीजन ऑफ दैट। इसका ये होता है, जैसे कि 12 है पेंसिल्स, 12 उनको हमने 3 बच्चों में देनी है, तो डिवाइड बाई 3 उसके 3 पार्ट्स करने हैं। तो 12 डिवाइड बाई 3, तो उसका आंसर क्या आ गया? 4 पेंसिल्स टू ईच किड। 4 पेंसिल्स हर एक बच्चे को आई है। तो 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 4। दिस इज द आंसर। सो इस तरीके से हम डिवीजन सीख शुरू करते हैं, कि जब भी हमने किसी भी चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, देन वी डू डिवीजन। टेल यू अबाउट द टर्म्स दैट वी यूज इन डिवीजन। डिवीजन में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं जो कि बच्चे को इंट्रोड्यूस करनी बहुत जरूरी है। उसके बिना बच्चे को डिवीजन नहीं आएगी। तो इसीलिए ये कुछ टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कौन सी टर्म्स किसको रेफर करती हैं। जैसे कि हमने किया था, 12 पेंसिल्स को हमने 3 किड्स में डिवाइड करना था, और 4 पेंसिल्स हर बच्चे को आई थी। तो इसमें क्या हो गया? 12 क्या है? 12 टोटल पेंसिल्स थी, उनको हमने डिवाइड करना था। तो 12 इज अ डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड? इट इज अ नंबर दैट इज टू बी डिवाइडेड। जो नंबर हमने डिवाइड करना है, 12 पेंसिल्स को हमने डिवाइड करना था, तो 12 इज अ डिविडेंड। जो मेन बड़ा नंबर होता है जिसको हमने डिवाइड करना है, दैट इज द डिविडेंड। और 3 क्या है? के 3 बच्चे थे। कितने बच्चों में डिवाइड करना था? हमने 3 बच्चों में पेंसिल्स डिवाइड करनी थी 12। तो 3 क्या है? डिवाइजर। द नंबर बाय विच डिविडेंड इज टू बी डिवाइडेड। जिस नंबर से हमने डिविडेंड को डिवाइड करना है, हमने जिस नंबर से डिविडेंड को डिवाइड करना है, दैट इज कॉल्ड डिवाइजर। हमने 12 को 3 से डिवाइड करना था, तो 3 इज अ डिवाइजर। अब 4 क्या था? हमारा आंसर था। 4 पेंसिल्स हर बच्चे को आई, देन 4 इज द आंसर। नाउ क्वोशंट, द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड क्वोशंट। जो भी हमारे पास आंसर आता है डिवीजन करने के बाद, दैट इज द कॉल्ड क्वोशंट। उसको हम आंसर नहीं बोलते, उसको हम क्वोशंट बोलते हैं। क्वोशंट, दैट इज क्वोशंट। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट। सो ये 3 टर्म्स बच्चे को इंट्रोड्यूस करनी, अच्छे से समझानी बहुत जरूरी है। दैट व्हाट इज डिविडेंड, व्हाट इज डिवाइजर एंड व्हाट इज क्वोशंट। द बिगर नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होता है जिसको हमने डिवाइड करना है, दैट इज डिविडेंड। जिस नंबर से हमने डिवाइड करना है, दैट इज डिवाइजर। एंड जो आंसर आएगा, दैट इज क्वोशंट। क्वोशंट। एक और टर्म होती है इसमें, रिमाइंडर। रिमाइंडर दैट इज, मैं आपको बताऊंगी जब लॉन्ग डिवीजन हम करेंगे, प्रॉपर डिवीजन करेंगे, तो उसमें बच्चे को समझ आएगी कि रिमाइंडर क्या होता है। जो भी डिवीजन करने के बाद कोई नंबर लेफ्ट हो जाता है, पीछे रह जाता है, तो उसको कहते हैं रिमाइंडर। जैसे कि हमें नेम से ही पता चल रहा है, रिमेन, जो पीछे रिमेन हो गया, जो रह गया पीछे, उसको कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर। सो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड टू डिवीजन। इंट्रोड्यूसिंग टर्म्स रिलेटेड टू डिवीजन, जो कि हमने अभी डिवाइजर, डिविडेंड और क्वोशंट बच्चे को इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बाद हम बच्चे को मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के थ्रू डिवीजन कैसे करनी है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। उसका नेक्स्ट स्टेप होएगा कि मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के थ्रू कैसे डिवीजन हो सकती है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि बच्चों को टेबल्स जरूर लर्न हो, तभी बच्चा डिवीजन इजीली कर पाएगा। Now I will tell you, write the quotient of the following using multiplication tables.
इसमें क्या बच्चे ने कोशेंट लिखना है। कोशेंट किसको कहते हैं? आंसर को। कोशेंट किसको कहते हैं? जो भी डिवाइड करके आंसर आता है दैट इज द कोशेंट। इन क्वेश्चंस में बच्चे ने कोशेंट लिखना है मल्टीप्लिकेशन टेबल्स यूज करके। कैसे? जैसे कि 49 को 7 से डिवाइड करना है, तो बच्चे ने 7 का टेबल रीड करना है। 7 के टेबल में 49 कहाँ पे आता है वो देखना है। तो 7 7 जा 49 होता है, 7 7 जा 49। इसको इस तरीके से करेंगे। 7 का टेबल में 49 कहाँ पे आ रहा है? 7 के टेबल में 49 कहाँ पे है? 7 7 जा, तो ये वाला आंसर आएगा यहाँ पे 7 7 जा 49। इसी तरीके से 60 12 के टेबल में कहाँ पे आ रहा है? 60 को हमने 12 से डिवाइड करना है, तो हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स यूज करके बच्चे को बोलेंगे 12 का टेबल रीड करो। 12 के टेबल में 60 कहाँ पे आ रहा है? तो 12 के टेबल में 5 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, तो इसका आंसर हो गया 5। क्वोशंट क्या हो गया? 5। तो 12 5 जा 60। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज करके हमने उनको डिवीजन सिखानी है। इसी तरीके से 0 को 10 से डिवाइड करना है, तो 10 के टेबल में 0 कहाँ पे आता है? 10 zeros are 0, तो इसका आंसर हो गया 0। 10 zeros are 0, सिंपल। तो इसी तरीके से 36 6 6 6 जा 36। नाउ 6 के टेबल में 6 6 जा 36 होता है, तो दिस इज द क्वोशंट। So like this, by using multiplication tables, we can do division. So this is the way how you can explain. Now I will tell you about the division facts. What are the division facts? There are two facts, like 8 6 are 48. 8 6 are 48. अगर हम 48 को 6 से डिवाइड करेंगे, 48 डिवाइड बाय 6, देन उसका आंसर आएगा 8। अगर हम 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 8, क्योंकि 6 8 जा होता है 48। अगर हम 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 6, क्योंकि 8 6 जा होता है 48। नाउ यू अंडरस्टैंड, दीज थ्री आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर। अगर हम इन दोनों को करेंगे डिवाइड, 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आएगा, जो पीछे रह गया नंबर, दैट इज द आंसर 8। दैट इज द क्वोशंट, मीन्स टू से। नाउ अगर हम 48 को इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो दिस इज द क्वोशंट, आंसर जाएगा 6। सो दीज थ्री नंबर्स आर इंटररिलेटेड इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का ये फैक्ट होता है कि अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन, जब हम टेबल में किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो दूसरा नंबर उसका आंसर होएगा। यही एग्जांपल सेम इस पे एप्लीकेबल होती है। 7 8 जा 56। अगर हम 56 को 8 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आ रहा है 7। क्वोशंट आ रहा है 7। अगर हम 56 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आ रहा है 8। इज इट क्लियर टू यू कि ये तीनों में से ही फिर आंसर आएगा। अगर हम 56 को 8 में डिवाइड करते हैं तो 7 आंसर, अगर हम 56 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 8 आंसर। Okay, these are the division facts. Multiplication tables is one method to do division. Now, repeated subtraction is also a method to do division. Repeated subtraction is also a division. How it is possible? I'm explaining you. 15 divided by 3. जैसे कि हमने यहाँ पे हम इसको repeated subtraction करके इसको solve करेंगे, इस division को। 15 divided by 3 को कैसे solve करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 15 में से 3 माइनस कर देना है। 15 में से 3 माइनस करके हमें 12 आंसर आ गया, तो 12 में को दोबारा लिख लेना है। 12 में से फिर 3 माइनस करना है, 9 आंसर आ गया। फिर दोबारा 9 को लिखा, 9 में से 3 माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आंसर आ गया। 6 में से फिर दोबारा 3 को सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज 3 आंसर। नाउ 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 0 आंसर। जब तक 0 ना आ जाए आंसर तब तक हमने सब्ट्रैक्शन करी जानी है। जैसे हमने 15 से शुरू किया था, 12 से, फिर 9 6 3, फिर एट द एंड जब 0 आंसर आ गया तब हमने स्टॉप करना है। तो इसीलिए इसको कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। फिर हमने इसको काउंट करना है कि हमने कितनी बार इस नंबर में से 3 सब्ट्रैक्ट किया। जैसे कि 1 2 3 4 5, हमने 5 टाइम्स सब्ट्रैक्शन की, तो इसका जो क्वोशंट होएगा वो 5 होएगा। 15 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 5। जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन का किया था, 5 3s are 15, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के थ्रू इस तरह सॉल्व किया था।
अब हमने इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू की इसमें से बार बार 15 में से 3 को माइनस कर करके कितनी बार माइनस होएगा और उस वो होएगा इसका कोशेंट। ये 5 टाइम्स हमने 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो वहां जाके आंसर 0 आया है, तो इसीलिए इसका कोशेंट होएगा 5। 15 divided by 3 is equals to 5. So this is also a way to do division, that is repeated subtraction. Now I will tell you about the long division. What is the symbol of long division? It is like this. You have to draw a sleeping line, standing line, sleeping line, standing line, sleeping line, like this. This is the symbol of long division. तो आपने लॉन्ग डिवीजन कैसे करनी है इसको पहले ड्रॉ कर लो। तो इसके जो बीच में नंबर आएगा दैट इज अ डिविडेंड, जो हमारा बड़ा नंबर होएगा 9, जैसे कि इसमें 9 डिवाइड बाई 3 जैसे लिखा हुआ है, तो 9 क्या हमारा डिविडेंड है, तो यहाँ पे डिविडेंड आएगा अंदर जिससे हमने डिवाइड करना है। जैसे 9 को हमने 3 से डिवाइड करना है तो दैट इज आवर डिवाइजर, तो यहाँ पे आएगा डिवाइजर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा कोशेंट आएगा वो यहाँ पे आएगा कोशेंट, और डिवाइड करने के बाद जो बच जाएगा दैट इज रिमाइंडर, वो यहाँ पे आएगा। सो दिस इज द वे टू राइट, लाइक सेंटर में डिविडेंड, लाइक ये वाले में 9 डिवाइड बाई 3 में डिविडेंड कौन सा है 9, तो 9 आएगा यहाँ पे, और इसमें डिवाइजर कौन सा है 3, तो 3 आएगा यहाँ पे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो क्वोशिएंट आएगा वो यहाँ पे आएगा, और जो इसको डिवाइड करके जो बच जाएगा दैट इज रिमाइंडर, वो यहाँ पे आएगा। सो दिस इज द वे टू डू द लॉन्ग डिवीजन। वी विल डू लॉन्ग डिवीजन ऑफ 1 डिजिट बाय 1 डिजिट। सबसे पहले हम बच्चे को बिल्कुल ही सिंप्लीफाई तरीके से डिवीजन सिखाएंगे कि कैसे 1 डिजिट को 1 डिजिट से डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ लाइक दिस, जो कि इसका सिंबल है लॉन्ग डिवीजन का। तो हमने जैसे कि डिवाइड करना है 9 डिवाइड बाई 3, तो हमने क्या किया, जो 9 है दैट विल कम इनसाइड 9, 3 को 9 से डिवाइड करना है। तो हमने कैसे किया इसको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द टेबल, लाइक 3 zeros are 0, 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9. Now where comes the 9? 3 threes are 9. तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करके देखनी है। डिवीजन ड्रॉ करके फर्स्ट स्टेप इज डिवीजन लिख ली, देन नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई। ये मैंने एक बर्गर बनाने की कोशिश की है, थोड़े से बर्गर टाइप्स, मतलब इफ यू आपको लग रहा है तो उस तरीके से बच्चे को, ताकि इजीली स्टेप्स लर्न हो जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड ड्रॉ कर लो, देन मल्टीप्लाई। 3 का टेबल जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है कि 9 कहाँ पे आ रहा है, 3 के टेबल में वेयर इज कम्स 9, तो 3 3s are 9 है। तो जो इसका ये आंसर आएगा हमारा 3 3s are, ये क्वोशिएंट हो गया, ये हमने यहाँ पे लिख देना 3 3s are 9। जो 3 3s are 9, 9 के टेबल में 3 पे 9 आ रहा है, 3 के टेबल में 3 पे 9 आ रहा है, 3 3s are 9। तो हमने ये 3 यहाँ पे लिख दिया, और जो इसका 3 3s are 9 व्यू यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हमने इसको करना है सब्ट्रैक्ट, 9 को 9 में से माइनस किया, 0 आंसर आ गया, जो कि हमारा रिमाइंडर है। तो इसमें से सॉल्व करके हमने क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर बोथ लिखने हैं। इसमें से क्वोशिएंट कौन सा है, दिस इज द क्वोशिएंट, 3 is the quotient, and what is the remainder, 0 is the remainder. So these are the steps. Divide, first of all we have to divide, then we have to multiply, then subtract, then check करो कि क्या आ गया, then bring down। ये bring down का ऑप्शन है जो वो 2 डिजिट में एप्लीकेबल होएगा। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर कि 2 डिजिट में कैसे bring down करके लेके आना। ये फर्स्ट 1 डिजिट टू 1 डिजिट फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से एक्सप्लेन करना है कि जैसे कि 3 के टेबल में 9 कहाँ आ रहा है, तो 3 3s are 9, तो सिंपली हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। इसमें क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर उन्होंने लिखना है, दैट वेयर इज द क्वोशिएंट एंड वेयर इज द रिमाइंडर। ओके, now this is all about the 1 digit. Now we will do long division of 2 digit by 1 digit. Now how we will explain कि बच्चों को 2 डिजिट को 1 डिजिट से कैसे डिवाइड करना है। जैसे कि 42 इज अ 2 डिजिट, 42 को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो हम 42 लिख लेंगे यहाँ पे अंदर और 2 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, डिविडेंड एंड डिवाइजर। सो हाउ वी विल स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड फर्स्ट स्टेप कर लिया हमने, डिवाइड ड्रॉ कर लिया, 42 और 2 लिख लिया। नाउ हमने मल्टीप्लीकेशन करना है। हम 2 का टेबल लिखेंगे, 2 zeros are 0, 2 ones are 2,
2 2s are 4. ओके, नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक डिजिट ले लेना है, हमने दोनों डिजिट को इकट्ठे डिवाइड नहीं करना, हमने फर्स्ट डिजिट लेना है 4। तो 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आ रहा है? 2 के टेबल में 4, 2 2s are 4 आ रहा है, 2 2s are 4। तो 2 के टेबल में 2 की पोजीशन पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला 2 2s are 4 4। तो इसके बाद मल्टीप्लाई हो गया हमारा स्टेप। तो इसके बाद हमने करना है सब्ट्रैक्ट, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 आ गया। ओके, नाउ हमने क्या करना है? ब्रिंग डाउन, चेक कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब ये हमारा आ गया ब्रिंग डाउन वाला स्टेप। ब्रिंग डाउन, जो नेक्स्ट डिजिट है जो हमने छोड़ा था पहले, उसको नीचे लेके आना, हमने 2 यहाँ पे लेके आना है, जैसे कि 0, इसको सब्ट्रैक्ट करके 0 आ गया और 2 हम यहाँ पे ले आए। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई, फिर दोबारा इसको रिपीट करना है। 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आ रहा है? 2 के टेबल में 2 1s are 2, 2 1s are 2। तो 2 के टेबल में 2 1 की पोजीशन पे आ रहा है, 2, तो 1 हम यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देंगे और 2 1s are 2, और 2 में से 2 माइनस करें तो कितना आंसर आ जाएगा? 0। सो दिस इज द मेथड टू डू 2 डिजिट बाय 1 डिजिट। जैसे कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिजिट उठाना है, उसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है, फिर सब्ट्रैक्शन करनी है, फिर चेक करना है, फिर दूसरे डिजिट को ब्रिंग डाउन करके फिर उसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, फिर चेक करना है। सो इस तरीके से हमारे पास क्वोशंट आ गया 21 एंड रिमाइंडर आ गया 0। Quotient is a 21 and remainder is a 0. So this is the way to do long division. Now last but not the least, we will do word problems related to divisions. What are the word problems? Word problems are the problems that we deal with the day-to-day life. जो हम रूटीन में प्रॉब्लम्स डिवीजन को यूज करके प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, जो कैलकुलेशंस करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल हियर। इफ देयर आर 80 बैलून्स इन 8 पैक्स, अगर एक 8 पैक्स के अंदर टोटल 8 पैक्स हैं, पैकेट्स हैं बैलून्स के, उसके अंदर टोटल 80 पैक्स हैं, 80 बैलून्स हैं, 8 पैक्स के अंदर 80 बैलून्स हैं, तो हाउ मेनी बैलून्स आर देयर इन ईच पैक? तो हर पैक में एक पैक में कितने बैलून्स हुए? 80 बैलून्स आर देयर इन 8 पैक्स एंड एक पैक में कितने बैलून्स हुए? तो हमने वो कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट बैलून्स इन 8 पैक्स। 8 पैकेट्स में कितने बैलून्स हैं? 80। 8 पैक्स में 80 बैलून्स हैं। बैलून्स इन 1 पैक, तो 1 पैक में कितने बैलून्स होंगे? हमने 80 को 8 से डिवाइड कर देना है। 80 डिवाइड बाय 8, 80 डिवाइड बाय 8। नाउ वी विल सॉल्व इट बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। 80 लिख लिया हमने, 8 1s are 8, तो माइनस किया 0 आ गया, तो ये वाली 0 आ गई यहाँ पे नीचे, तो 8 0s are 0, तो 0 यहाँ पे जरूर लिखनी, इसको यहीं पे खत्म नहीं कर देना, 0 को जरूर यहाँ पे लेके आना है साथ में। 8 0s are 0, तो एंड में 0 आंसर आ गया, तो इसका क्वोशंट आ गया 10। तो हमारे पास हमें अभी आंसर मिल गया कि 10 बैलून्स इन ईच पैक, हर एक पैक में 10 बैलून्स हैं। तो दिस इज द आंसर बाय यूजिंग डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम्स। इस तरीके से डिवीजन के रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम आपका बच्चा सॉल्व कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है डिवीजन के रिलेटेड तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।